नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल शरानो स्मार्ट पिक्स में। तो आज मैं करने वाला हूँ फिर से एक पुराने टेक का रिव्यू। तो आज हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी गेयर S3, जो सैमसंग का वॉच था, जो नवंबर के महीने में 2016 में जो लॉन्च हुआ था। क्या वो स्मार्ट वॉच आपको 2021 में लेना चाहिए? तो देखिए, मैं इसके ज़्यादा ना टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में, माने इसमें कौन सा प्रोसेसर है और एक्सिनोस का, या उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा कि उसका कुछ मतलब नहीं बनता कितना रैम है क्या है। क्योंकि वो पहली बात तो उसका मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आज भी इसे आप आराम से विदाउट एनी लैग्स, विदाउट एनी इश्यूज यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। और क्या आपको सेकेंड हैंड मार्केट से इसको, बिकॉज मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इसे फर्स्ट हैंड मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि आप ईबे में ट्राई कर सकते हो, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। बट मोस्टली आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मिलेगा। और मैं आपको प्राइस भी रेंज भी बताऊंगा, जिस प्राइस रेंज में इसको आपको जो ये करता है उसके लिए आपको लेना चाहिए। तो मैं बेसिक फिजिकल ओवरव्यू देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ जो इसमें मैं एक के बाद एक जाता हूँ। तो सबसे पहली बात ये कि इसका जो आप देख रहे हैं, एक प्रॉपर वॉच जैसा है। आपको एक मतलब अच्छा सा सर्कुलर डायल मिलता है। स्क्रीन साइज़ काफ़ी अच्छी है, 1.3 इंच के ऊपर मिलता है आपको। और उसके अलावा क्या है, दूसरी चीज़ कि इसमें आपको रोटेटिंग क्राउन मिलता है। सो रोटेटिंग क्राउन कुछ नहीं, एक डायल जैसा है ऊपर। अब मैं अभी घुमा रहा हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इससे आप नेविगेट कर सकते हो। तो इसके काफ़ी फ़ायदे रहते हैं। इससे आपका यूज़ रहता है कि इससे आप टाइपिंग भी कर सकते हो। और आपको एक छोटे स्क्रीन के ना साथ आप ऐसा स्वाइप कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये थोड़ा मतलब दिक्कत कर जाता है। मतलब थोड़ा मतलब आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। और कभी कभी आपके हाथ भी ना, आप कुकिंग कर रहे हो किचन में, या आपके मतलब आप कुछ हाथ में मतलब बहुत पसीने छूट रहे हैं आपको, तो आपको स्क्रीन को टच करना शायद इतना आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ना काफ़ी हेल्पफुल होता है। छोटी सी बात है, बट ना बहुत बड़ी बात बन जाती है आप धीरे धीरे जैसे यूज़ करते हैं। आपको इतना इंपॉर्टेंट ना लगे इनिशियली। तो फिर यहाँ पे एक दो बटन्स आते हैं। एक है आपका, मतलब इसमें एक बटन आता है आपका, एक तरीके से बैक बटन है ये, अगर आप मान ले। एक होम बटन मान लीजिए, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट जस्ट आप स्मार्टफोन के हिसाब से देखें तो ये आपका बैक बटन हो जाता है, होम बटन हो जाता है। तो उस हिसाब से मतलब जैसे अगर आप कहीं और है, मतलब मैं कोई ऐप खोल के दिखाता हूँ आपको अभी फ़िलहाल। इसमें ऐप्स भी हैं, मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। जिनको बिल्कुल इसके बारे में आइडिया नहीं, उनको मैं समझाऊंगा कि क्यों आपको ये खरीदनी थी। तो इसे आप करोगे तो बैक आओगे, इसको डायरेक्ट दबाओगे तो आप डायरेक्ट टाइम पे आ जाओगे। जो इसका मेन फीचर क्या क्या है मैं सब समझाऊंगा जिनको आइडिया नहीं है। तो ये लगभग मैं 1 डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूँ इसको। मैंने खुद सेकेंड हैंड मार्केट से इसे लिया था। और इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी फिजिकल और पीछे इसके मतलब आपको अच्छा सा जो भी मेटल है वो है। बिल्ड क्वालिटी तो मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन है। इसके ऊपर मतलब किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिसने भी स्मार्ट बैंड यूज़ किया है, कि भाई ये स्मार्ट वॉच है, बैंड नहीं है। तो थोड़ा आपको ये भारी लगेगा, हल्का सा भारी है ये। ऐसा नहीं है जैसा आप स्मार्ट बैंड का वेट एक्सपेक्ट करके इसे मत करिएगा। दिस इज़ प्रॉपर वॉच, प्रॉपर स्मार्ट वॉच। मतलब स्मार्ट वॉच में स्मार्ट वॉच है ये। क्यों ये स्मार्ट बैंड, स्मार्ट वॉच जो आपको 15-20 हज़ार में भी मिलते हैं, उनसे भी मैं क्यों कहूँगा आगे है। हालांकि ओप्पो का अच्छा है आपको उस प्राइस रेंज में, 17-18 के आसपास बस। बट उससे जो नीचे आते हैं उनसे भी मैं काफ़ी बेहतर है, मैं बताऊँगा क्यों, क्योंकि ये सच में स्मार्ट वॉच है। तो दूसरी चीज़ जो जानना चाहते हैं, ये एंड्रॉयड पे नहीं चलता है, ये टाइजन पे चलता है। और मैं वेरी ऑनेस्टली आपको आंसर दूं तो एंड्रॉयड का जो वेयर ओएस है, जो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बेहतर होते जा रहा है, जब से नए प्रोसेसर आए हैं, स्नैपड्रैगन 4100 आया है आपका अभी फ़िलहाल। तो हालांकि एक और छोटी सी चीज़ बता दूं कि अभी तो गूगल वाले और अपने सैमसंग वाले मिल के काम करने वाले हैं एंड्रॉयड वेयर के ऊपर। तो इसका मतलब आप जानती हैं कि सैमसंग का मतलब गूगल भी रिकग्नाइज करता है कि सैमसंग का जो टाइजन ओएस है, स्पेशली जो वॉच पे, मानता हूँ स्मार्टफोन पे फेलियर था, बट एटलीस्ट जो वॉच पे है वो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। और मैं 2-3 कारण बताऊंगा, क्योंकि आप बहुत सारे लोग बाकी वीडियोस भी देख के आए होंगे कि 2020 में 2019 वाले भी हैं। तो मैं बताऊंगा उनमें जो उनने गलतियां गिनवाई, मतलब जो इश्यूज कॉन्स गिनवाए, जो इश्यूज गिनवाए वो कैसे अभी इसमें ठीक हो गए हैं। मतलब इसमें एक अपडेट आया रिसेंटली, तो मैं इसलिए इसको अभी कवर करने का मैंने सोचा, क्योंकि बाकी वीडियोस हैं बट अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था लगभग 15-20 दिन पहले। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें जो इसमें थोड़ी सी इशू थी ना, वो कवर हुई। और एक और मैं बहुत खुश था इस बात से कि 5 साल, हम 2016 की बात कर रहे हैं, 5 साल के बाद भी जैसे एप्पल की तरह, बहुत बड़ी बात है कि सैमसंग आज भी इस पर अपडेट्स देते जाता है। बहुत ही बड़ी बात है। और मैं काफ़ी खुश हूँ। काश वो अपने फ़ोन्स के साथ भी इसी को मेंटेन रख करें। मेरे को लग रहा है करेंगे धीरे धीरे। एटलीस्ट हाई एंड फ़ोन्स के साथ, मिड रेंज के साथ करें ना करें वो तो टाइम बताएगा।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी मुझे लगी। तो चल खैर रिव्यू के साथ आगे बढ़ते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है कि टाइजन के साथ चलता है। तो टाइजन मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको इजीली यूजेबल लगेगा, एंड्रॉयड वेयर से ज़्यादा अच्छा है। लैग वैग नहीं होता है, स्टार्टर की टेंशन नहीं है। देखिए एक बात है, स्मार्टफोन की तरह इसको ना बिल्कुल फास्ट मत एक्सपेक्ट करेगा। जो स्पीड इसमें है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको जो ऐप खुलने का टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है, वो आपको थोड़ा हल्का सा कम लग सकता है स्मार्टफोन के बराबरी में। बट स्मार्टफोन में आप आज के ज़माने में टाइम पे मिड रेंज में भी 8 GB 6 GB की रैम की बात कर रहे हो। हाँ 700 प्लस प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन के 700 प्लस प्रोसेसर जो भी हो, 765 730 जो भी हो, उसके ऊपर की बात करो। अब तो 888 प्रोसेसर, 800 प्रोसेसर भी शायद मिल जाएंगे आपको। तो वो गलत बात है, आप उनके साथ इसकी स्पीड कंपेयर नहीं कर सकते। बट बात ये है कि जो काम आप जो इस पर करना चाहते हैं स्मार्टफोन, जो इसका मतलब जो भी इसमें ऐप्स आप जो डाल सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसा है ऐप्स का भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ऐप्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है, बहुत रेस्पॉन्सिव है, बहुत ही बेहतरीन। बीच में इसमें थोड़े इश्यूज थे 2020 के बीच में, मार्च में एक अपडेट आया था। उसके बाद उन्होंने और बेहतर किया था, अभी तो और बेहतरीन कर दिया है पिछले अपडेट के बाद। इसकी इसकी और एक और बात पे आता हूँ जो बहुत सारे लोग शायद वेट भी कर रहे होंगे। ये तो वही ओएस की बात कि बैटरी के बारे में। देखिए बैटरी कितने एमएच की है, 350 है, 400 है, 500 एमएच, जनरली इनकी ऐसी होती है। आप स्मार्टफोन की तरह 4000 5000 या 3500 ऐसे नहीं होती है। तो देखिए बैटरी इसकी ना एक दिन की है, वेरी फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं आपको। सो मैं कहूँगा कि आप माफ़ करिएगा, एलेक्सा देवी जी शुरू हो गई तो मैंने इसलिए थोड़ा मुझे पॉज देना पड़ा। तो मैं कह रहा था कि 3500 जैसे होता है वैसा आप एक्सपेक्ट मत करिए। ये जो आपका आपका जो भी आपका ये इसमें जो बैटरी है वो आपको लगभग एक दिन का देता है, और बढ़िया देता है एक दिन का। बट अगर आप मतलब ऐसे बंदे जो रोज़ रात को चार्ज नहीं करना चाहते, तो ये आपको मतलब नेक्स्ट दिन के हाफ डे के बाद आपको फिर ये बोलता है कि भाई आप बैटरी सेवर मोड में जाओ। तो बैटरी सेवर मोड में क्या होता है कि वो बेसिकली सिर्फ टाइम दिखाता है ये, और वो भी आपको मुश्किल से एक आधा दिन चलता है। तो उसमें ऐसा नहीं कि वो 15-20 दिन चलेगा। बाकी फिर तो स्मार्ट वॉच की कैपेबिलिटीज चली जाती हैं इसकी। तो मैं कहूँगा कि भाई ऐसा है, ये बैटरी के बारे में पहले मैं इत्तला कर रहा हूँ कि भाई ये है मतलब एक दिन का, एक दिन से ज़्यादा आप निकाल लिए बहुत बड़ी बात है। और वो भी मैं कह रहा हूँ कि आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बिना बता रहा हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ तो शायद पूरा 24, अभी तो फिलहाल मुझे रफली अराउंड 36 आवर्स का देता है, 34 आवर्स का विद बैटरी सेवर। वरना आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले करेंगे तो मुझे कहने ख्याल से आपको एग्जैक्टली 18-19 घंटे देगा। आप रोज़ ऐसे हैं जो चार्ज कर सकते हैं तो ठीक है। चार्जिंग करने के लिए इसके साथ ना एक क्रेडल आता है। तो क्रेडल मतलब कुछ नहीं बस, वो एक्चुअली इसमें कोई चार्जर आप प्लग नहीं करते क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, आईपी है। उस पर मैं उसी पे आ रहा था नेक्स्ट कि इसमें ये वाटर रेजिस्टेंट है, आईपी रेटिंग है इसकी। तो उसके हिसाब से आप इसको मतलब कभी गीला हो जाता है, कभी बारिश गिर जाती है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा कभी पानी में गिर भी जाता है, आराम से, टेंशन लेने का नहीं कोई, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं है। तो इसको आप ऐसे रख के उसमें बेसिकली पीछे इसके मैग्नेटिक है, तो उसको एक पर्टिकुलर स्टैंड आता है, उस स्टैंड में रख के चार्ज करते हैं। तो आप जब भी सेकंड हैंड मार्केट से ले रहे हो ना, चार्जर नहीं है तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। आपको ऑनलाइन मिल जाता है, बट मैं कहूँगा चार्जर अगर है तभी लीजिएगा, वरना कभी कभार चार्जर मिलने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए अभी जो फिलहाल टाइम है तो मैं कहूँगा चार्जर है उसका, तो जो स्पेशल सा चार्जर है तभी लीजिए, प्रोपराइटर चार्जर कहते हैं जिसे अंग्रेजी में, जो उसका स्पेसिफिक चार्जर है इसका तभी लीजिएगा। तो वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट सब अच्छा है इसका। और जो ऊपर का ग्लास है ना वो अच्छा स्क्रैच रेजिस्टेंट है। तो उसमें क्या होता है कि इतनी आपको दिक्कत नहीं होती। कभी कभार आप हाथ किसी चीज़ से टकरा गया, ये हो गया, तो टेंशन नहीं है आपको। ये कुछ क्रैक वैक नहीं होता। बहुत अच्छा मटेरियल लगा है जो भी लगा है इनने। मैंने अभी सेकेंड हैंड मार्केट से भी ज़्यादा जो अभी फर्स्ट हैंड निकल रहे हैं उनके भी देखे हैं, पर वो बहुत जल्दी स्क्रैच वैच हो जाते हैं, ये इतना जल्दी नहीं होता है। और ऊपर से अच्छी बात ये कि जैसे मैंने कहा क्राउन है ना इसमें, जैसे मैं आप कह रहे थे जो मैं ऊपर घुमा रहा हूँ ना डायल को, इसके कारण क्या होता है बहुत सारे फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलते क्योंकि आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक रेस टू वेक है, जो बहुत सारे लोग जो स्मार्ट बैंड स्मार्ट वॉच को समझते हैं वो इसमें भी है। तो आप जैसे इसको उठाएंगे, जैसा आप अगर ऐसा रखा है आपने, इसको ऐसे उठाएंगे फिर आपको दिख जाएगा कि भाई टाइम है। तो वो अच्छी बात है। और दूसरी बात की कि आपने देखा अभी चालू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको पता है कि मैंने इसको पहना नहीं है। सेंसर्स की बात है, सब सेंसर्स है बॉस, सब सेंसर्स है इसमें। बाय द वे ये जो मॉडल है ये मेरा वाला जो है वाईफाई मॉडल है, इसमें सेल्यूलर नहीं है। सेल्यूलर आप खरीदना चाहो तो एक तो मुश्किल से मिलता है, और दूसरी बात ये है कि मैं सेल्यूलर सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर उसकी बैटरी और मार खाती है।
एटलीस्ट इस वाले मॉडल में सेकेंड हैंड से निकाल रहे हैं तो आप। और सेल्यूलर से इतना खास कुछ फ़र्क नहीं मिलता इस मॉडल में। आप गैलेक्सी वॉच ले रहे हो जो नए वाले गैलेक्सी वॉच 3 या गेयर एक्टिव वो सब है, तो उसमें आप देख लो, या एप्पल वॉच भी ले रहे हो तो ठीक है। तो बात ऐसी आती है कि इसलिए सेल्यूलर मॉडल मैं प्रेफर नहीं करूँगा, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको ज़रूरत है बहुत तो ले लीजिएगा। और इसके अलावा अब आ जाते हैं इसके इमीडिएटली फीचर्स के ऊपर, जो मतलब जो बहुत अच्छी लगती है। एक तो इसमें जो स्मार्ट बैंड से फ़र्क है, इसमें अंदर स्पीकर है, इसके अंदर आप कॉल उठा सकते हो, बात कर सकते हो, फ़ोन लगा सकते हो। सो वो बहुत बड़ी बात है इसमें। आपके कॉन्टैक्ट्स इसमें दिख जाते हैं। तो बिग्सबी शुरू हो गया, देखिए बढ़िया है। हाय बिग्सबी। Good morning. Let's make it an awesome day. श्योर बिग्सबी, थैंक यू। तो बात ऐसी है, देखिए बिग्सबी ऐसे से चालू हो गया। तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। मैं फ्रैंकली बताता हूँ कि बिग्सबी पहले भी इसमें था, बट ना वो एक्टिवेट होने में बड़ी दिक्कत हो जाती थी। अभी इतना मुश्किल नहीं है, मतलब बिग्सबी तो अभी तो उल्टा ये है कि कभी कभार गलती से एक्टिवेट हो जाता है, जैसे अभी हो गया। तो इसमें ना बहुत टाइम लेता था। आपने जैसे रिस्पॉन्स टाइम देखा, बहुत ही बेहतरीन है। एक 5 साल पुराने वॉच में एंड्रॉयड का मैं नाम नहीं लूँगा जिस ब्रांड का है, वेयर ओएस मैंने यूज़ किया था इसके पहले। वो मतलब इतना टाइम लगाता था, जो गूगल का था। मानता हूँ कि आप बोलेंगे कि सर गूगल वाला मतलब ज़्यादा अच्छा होगा सर, क्योंकि उससे मैं कास्टिंग कर लूँगा, मैं अपने वॉच पे ये कर लूँगा, मैं टाइमर सेट इसमें भी कर सकते हैं। बट हाँ, कास्टिंग आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके टीवी एंड्रॉयड वाले आते हैं, या आपको दिक्कत होगी। अगर टाइजन का आपका टीवी है, मतलब सैमसंग का है, तो फिर भी उससे चल जाएगा वो, तो ठीक है, उसमें कुछ मैं मानता हूँ। बट यार एंड्रॉयड की दिक्कत क्या है ना, आज के टाइम पे अगर इस साल के बाद चीज़ें बदल गई, सब अच्छा है, इंफॉर्मेशन उसके पास ज़्यादा है, अच्छे मतलब रिप्लाईज देता है, सब अच्छा है। बट दिक्कत क्या है कि वो काम का नहीं है। मतलब आपके पास बुद्धि पूरी है, बट आप उसको काम पे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दिक्कत ये है कि वो बहुत स्लो हो जाते हैं, क्योंकि उनके ये मैक्सिमम वॉचेस आपके 1 GB के रैम के नीचे आते हैं, और उस पर एंड्रॉयड वेयर ना इतना अच्छा ऑप्टिमाइज है नहीं। तो ये हो गया आपकी मतलब इसके बारे में कि भाई ये एक फीचर हुआ था जिस पे मैं आ रहा था। तो जैसे आपने बिग्सबी को देखा, तो बिग्सबी का तो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद दूसरी बात मैं जो कह रहा था, इसके जैसे बीच में बिग्सबी ने टोक दिया कि इसके ना बहुत सारे ऐप्स है, फ़ोन्स हैं, आप फ़ोन कर सकते हो, मतलब माफ़ करिए फ़ोन कर सकते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं। तो आप बिग्सबी को भी बोल सकते हो किसी को कॉल करने को, वो भी कर देगी वो। तो है, इसमें है स्मार्ट असिस्टेंट, सच में है वो। जिनने सैमसंग के फ़ोन के ऊपर बिग्सबी यूज़ किया उनको तो पता है, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग उसको काफ़ी नापसंद करते हैं। बट इस वॉच में ना इतना इरिटेटिंग नहीं लगता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। क्योंकि हाँ, मानता हूँ कि स्मार्टफोन में जो सैमसंग के जो आपका एंड्रॉयड, जो आपका गूगल है, ओके गूगल जो आप कहते हैं, उसके मुकाबले उसके मुकाबले जवाब कैसे है उसका जी देखिएगा, तो गूगल भी शुरू हो गई। तो मेरे पास दोनों है, मेरे पास वो है और ये है। तो अब फिर मैं शुरू हो जाएगा, माफ़ करिएगा। तो गूगल ठीक है, आप फ़ोन वोन में यूज़ करते हो बात अलग है, उसमें आपके रैम ज़्यादा है, प्रोसेसर अच्छे हैं, तो फिर मैं उसी बात पे वापस आऊँगा। खैर आगे बढ़ते हैं और लंबा नहीं खींचेंगे इस डिस्कशन को। बिग्सबी इस पर काफ़ी रिस्पॉन्सिव हो गया भाई, बहुत ही यूज़फुल है इसमें। तो वो आप मन में मत रखिए कि अरे गूगल होता तो मज़ा आता। फिलहाल तो मैं कहूँगा मार्केट में कोई ऐसा वॉच नहीं है। टिक वॉच प्रो 3 अच्छा है वैसे, मेरे को लगता है कि वो अच्छे स्नैपड्रैगन 4100 के साथ आता है। बट खैर वो अगर आप देखना चाहें तो उसका अलग वीडियो मैं बना दूंगा, कमेंट करके बताइएगा। तो ये है, ऐप्स आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। क्या आपको एंड्रॉयड ओएस के ऐप्स मिलेंगे? नहीं, इसमें आपको एंड्रॉयड ओएस नहीं, इनके खुद का एक सैमसंग वेरिएबल करके ऐप आता है, उसमें कुछ ऐप्स रहेंगे, वो आप ले सकते हो। बट 9-10% जो भी आपके काम के ऐप्स हैं वो मिल जाएंगे। वॉच फेसेस मिल जाएंगे। वॉच फेसेस मतलब क्या होता है जिनको आइडिया नहीं, जैसे अभी ये देख रहे हैं, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, अगर आप ये सेट कर सकते हो, माफ़ करिए आप लाइटिंग गिर रही है इसके ऊपर, ये बहुत ब्राइट हो रहा है। देखिए, तो ये वाला आपको चाहिए, आपको लगा यार थोड़ा डार्क मोडिश मेरे को फीलिंग अच्छी है, माफ़ करिए मैं थोड़ा लाइट के अगेंस्ट रखा था। तो देखिए, तो आप अलग अलग तरीके के लग सकते हैं। आपको डिजिटल पसंद नहीं था, एनालॉग, तो आप सेलेक्ट करके डाल सकते हो। इसमें आप वायरलेसली भेज सकते हैं वॉच फेसेस, जो भी आपको ऐप में अच्छे लगते हैं। तो ऐप तो कोई शिकायत नहीं, बहुत ही बढ़िया है। आप ये सब है, इसमें हार्ट रेट मॉनिटर है, इसमें SpO2 नहीं है, इसमें बाकी आपके जो भी स्टैंडर्ड आते हैं वो सब है। आपका हार्ट रेट अच्छा है, इसका एक्यूरेट है, स्टेप्स बहुत एक्यूरेट है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि इसमें ऑटो एक्सरसाइज या एक्टिविटी डिटेक्शन है। मतलब अगर आप हाथ में आप वॉच पहने हो और आप वॉकिंग कर रहे हो, तो बाकी जनरली बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस मतलब स्मार्ट बैंड्स जो आते हैं उनमें शायद ये फीचर ना हो, और हो भी तो इतना एक्यूरेट नहीं होता है।
ये अगर आप वही काम आप 10 मिनट कर रहे हो, वॉकिंग का एग्जांपल है ना, आप तो कुछ भी कर रहे हो, आप क्रंचेस करो, कुछ भी करो, अगर वो रिकग्नाइज करता है कि भाई हाँ भाई ये मतलब लगातार ये कर रहे हैं, तो ना ही आपको टाइम बताएगा या इवन आपको बताएगा कितने कैलोरीज आपने बर्न किए वो एक्टिविटी करते हुए और कितनी बार किए आपने, कितने रेप्स किए। तो वो तो मुझे काफ़ी यूजफुल लगता है, क्योंकि हर बार आपको ना एक्टिविटी में जाके उसको शुरू नहीं करना, या आपको एक्टिविटी डिटेक्ट कर देता है और 90% बहुत एक्यूरेट डिटेक्ट करता है। मतलब रेगुलर वाले तो बहुत ही 100% डिटेक्ट करता है, कुछ एक्सरसाइज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कभी कभार, वरना 90% तो एक्यूरेसी है इसमें। तो आपको कोई मोड ऑन नहीं करने की जरूरत, तो खुद ही मोड समझ जाएगा भाई आप ये कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, पुलअप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। तो वो बहुत अच्छी बात है इसकी। और इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करता है। इसमें कैलकुलेटर है, ये है, आप कहोगे कैलकुलेटर, रिमाइंडर, टाइमर, वाटर वाले, ये सब आप बहुत सारी चीज़ें इसमें सेट कर सकते हो, तो आपको बहुत मदद हो जाती है। मैं आपको हाई बिग्सबी, थैंक यू, हे बिग्सबी, हाई बिग्सबी, हाउ आर यू? I'm doing just fine. तो Thanks for asking. जी, तो ये है वॉल्यूम इसका। तो इस पर आप म्यूजिक भी सुन सकते हो। खैर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, इस पर यूट्यूब भी देख सकते हो। यूट्यूब का एक ऐप आता है, वो पेड होता है, तो यूट्यूब वीडियोस भी आप इस पर देख सकते हो, बट मुझे पता नहीं आप क्यों देखना चाहेंगे, बट देखना चाहें तो देख सकते हो। तो वो है, तो ये सब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। आपके बहुत सारे जेस्चर्स आप कर सकते हो, कि अगर मैंने अभी जेस्चर रखा है, कभी कभार नोटिफिकेशन आता है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जूम करना है, मुझे कभी कभार कुछ कुछ चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे जूम कर सकता हूँ, तो डबल टैप टू जूम। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ऐसे हैं कि जिनको थोड़ी सी विजन या हियरिंग या मतलब हमारे डिफरेंटली एबल्ड दोस्त हैं, तो ये वॉच आप आराम से ले सकते हो। इसमें जो भी आपके सैमसंग स्मार्टफोन में आते हैं ना, आपके जैसे कलर इन्वर्जन, वो सब हुआ। जस्ट मैं छोटा सा ऐड कर रहा हूँ मैं अपने हमारे भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, जो बहनों के लिए भी, तो जो हैं जो थोड़ा सा इशू फेस करते हैं, तो उनको मैं कह रहा था कि ये उसके लिए भी अच्छा है। मतलब इसमें काफ़ी एक्सेसिबिलिटी के फीचर्स हैं। अगर आप सेटिंग वेटिंग में जाएं, तो ये आपके जैसे क्विक एक्सेस पैनल होता है ना, तो वैसा है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, आप ब्राइटनेस वाइटनेस ये सब आता है। तो इंटरफेस एज अ होल बॉस बहुत अच्छा है। इसके ऊपर मैं डिटेल में अगर वीडियो बनाना चाहो, आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। तो काफ़ी अच्छा है। ब्राइटनेस तो स्क्रीन की लाजवाब है, ऑटो ब्राइटनेस तो बहुत ही शानदार काम करता है। और ये ना मैंने अभी फिलहाल 6 पे रखा है ब्राइटनेस, क्योंकि इतना ब्राइट हो रखा था कि स्क्रीन पे दिक्कत हो रही थी मुझे रिकॉर्ड करने वक्त। तो मैंने इसको ना काफ़ी ये डिम करके रखा है। ये कैमरा में तो बहुत ज़्यादा ब्राइट आपको पकड़ेगा, बट एक्चुअल लाइफ में तो बहुत ही जानदार ब्राइट है। जिनको थोड़ी दिक्कत भी है, जैसे मैं कह रहा था ना विजन की, जिनको थोड़े देखने में इशू है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं लगेगी। तो ये रहा दूसरा वॉच फेस, जैसे मैं कह रहा था। साउंड भी डाल सकते हैं आप, साउंड एक्टिवेट करेंगे, टिक 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 जो आपको नॉर्मल आती है ना वॉच में, वो भी आपको मिल जाएगी। तो उस हिसाब से काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। तो ये मतलब बेसिक सा मैंने आपको समझाया। अपडेट आने के बाद काफ़ी रेस्पॉन्स हुआ है, जैसे आपने कहा बिग्सबी ने। और आप बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे यार भाई तूने 2 बार बुलाया। हाँ 2 बार बुलाया, क्योंकि मैं वेक वर्ड भूल गया था, तो वो होता है, बट एटलीस्ट 2 बार में रेस्पॉन्स कर रहा है। दूसरी बात, आप अभी फिलहाल इसमें गूगल ओके गूगल भी डाल सकते हैं। तो थैंक गॉड मेरा गूगल बजा नहीं, शुरू नहीं हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं डिवाइसेस बंद करके रखूँगा, ये देखो वीडियो करते वक्त, माफ़ करिएगा। तो उस हिसाब से क्या है कि आप इसमें वो बोल के भी आप काम करा सकते हो। बट इसमें बहुत सारी वो जो इसमें गूगल चल रहा है ना, जो आपका वो भाई साहब जो कह रहा था मैं, ओके, तो वो वाला जब भी बोलेंगे तो एक्टिवेट तो हो जाएगा, बट दिक्कत है कि बहुत सारी फीचर्स इनबिल्ट इसमें नहीं कर सकता। टाइमर वाइमर वो सेट नहीं कर पाएगा। बस आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई इंडिया से कनाडा जाने के लिए कितनी फ़्लाइट्स हैं, क्या है, वो हेल्प कर देगा वो। अगर आपने फ़ोन के साथ सिंक है तो हो जाएगा। और ये बिना, एक और बात, इसमें वाईफाई है। तो मैंने जैसे कहा, अगर आपका फ़ोन का भी अगर आप कनेक्टेड नहीं हो, इसमें वाईफाई ऑन करके रखा ना आपने, तो आप उसके द्वारा भी आप अपना काम कर सकते हो। देखिए, तो बेसिकली ये एक नोटिफिकेशन आया इसमें। तो बेसिकली हाँ, तो आपको ना अलग अलग अलर्ट्स मिलते हैं हार्ट रेट के बारे में। तो ये तो खैर वो एक्चुअली क्या कर रहा था कि मैंने बहुत देर तक उतार के रखी थी, और वो एक्चुअली ऑटो हार्ट सेंसर ऑन था, तो ये था। तो एक्चुअली हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मैं कहूँगी हेल्थ के लिए आपको सारे SpO2 नहीं मिलेगा। अगर आपको SpO2 देखना है तो मैं कहूँगा इस मॉडल पे मत देखिए। बाकी सब फीचर्स आपको जनरल मिल जाएंगे इसमें, जो भी आपको, और जो आपके स्मार्ट बैंड आते हैं 3-4 हज़ार से, उससे अच्छा ही करेगा।
तो ये है इसके बारे में। तो वाईफाई के साथ चलता है। अगर आपको और डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बताता हूँ मैं आपको। और इसमें ऐप्स वैप आप सब आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सारे हेल्थ फीचर्स हैं SpO2 को छोड़कर। स्क्रीन तो बहुत ही लाजवाब है। वॉच फेसेस तो हज़ार के ऊपर हैं, हज़ारों के ऊपर है इनफैक्ट मैं कहूँगा, माफ़ करिएगा। और बहुत ब्राइट स्क्रीन है, बहुत ही लाजवाब स्क्रीन है। सुपर एमोलेड स्क्रीन है जो आपको सैमसंग के टॉप एंड फ़ोन में मिलता है ना, उस टाइप का एमोलेड है। हालांकि 2016 का है बट आज भी बहुत ही बढ़िया है। यूजेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात, सैमसंग का जो सर्विस है आज भी बहुत शानदार है। इसका मैं थोड़ा बटन मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रहा था, ऊपर से सेकेंड हैंड तो दिक्कत हो गई, तो उनने मतलब 500-400 में इसका बटन रिप्लेस किया। तो भाई बहुत बड़ी बात है कि 5 साल के बाद भी आप सर्विस दे रहे हो। और मेरे को बस, मैं छोटे से शहर में रहता हूँ, मेरे को जस्ट 3-4 दिन में वो करके दिया उन्होंने ऐसा नहीं कि आप सर स्टॉक आना है आप रुकिए, और बहुत ईजी था मुझे करवाना है काम। तो उस मामले में मैं कहूँगा बहुत आसान था, क्योंकि आप ये खरीदोगे तो मैं मान रहा हूँ कि आप इसको आराम से, इनफैक्ट मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अगर आप ये ले रहे हो, तो मैं आज 2021 की बात कर रहा हूँ, मैं श्योर हूँ कि अगर आप कोई बंदे हो जो समझते हैं एक वैल्यू किसी चीज़ की, और आप वॉच के फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बात अभी जो करंटली जो वॉचेस आ भी रही है मार्केट में, जो लॉन्च हो रही है धड़ाधड़ SpO2 के साथ, या बहुत बेहतरीन स्क्रीन, स्लिम डिज़ाइन, वो अगर आप उन जुमलों में ना फंसो तो ये आप अगले 5 साल में तक यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बात ये आती है ना कि जो नए हैं उसमें कुछ इतना इंप्रूवमेंट नहीं है। मानता हूँ उसमें अच्छे सेंसर्स आ गए थोड़े, मतलब SpO2 डाल दिया, या किसी में वो डाल दिया, ये डाल दिया। इसमें सैमसंग पे का भी ऑप्शन है, बट इंडिया में NFC जहाँ भी चलता है इसमें NFC भी है बाय द वे। तो जिनको पता नहीं, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, न्यू फील्ड कम्युनिकेशन, तो बेसिकली क्या होता है कि आप इसको टैप करके ना किसी भी NFC एनेबल पॉस में पेमेंट कर सकते हो अगर आपका सैमसंग पे अकाउंट लिंक्ड है। तो मैं क्लैरिफाई ये कर दूं भाई साहब कि आपके फ़ोन में भी वो सैमसंग पे होना चाहिए। जो आप अगर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें सैमसंग पे, गूगल पे की तो डाउनलोड नहीं कर सकते, आपका सैमसंग का फ़ोन होना चाहिए। तो वो फीचर आपका तभी काम आता है अगर आपका जो फ़ोन आप जिससे लिंक कर रहे हो उसको वो भी सैमसंग है। दूसरी बात, जिनको भी अगर ये भी छोटा सा डाउट है, भाई ये किसी भी फ़ोन के साथ काम करता है, Xiaomi ले लो, वो भी ले लो, कुछ भी ले लो, बट मैं कहूँगा चाइनीज़ फ़ोन से ज़्यादा अच्छा ये अपने खुद के फ़ोन के साथ ज़्यादा इंटीग्रेट होता है और बेहतर होता है। और नॉर्मल फ़ोन है तो मतलब नॉन सैमसंग फ़ोन है तो अच्छा इंटीग्रेट हो जाएगा, बट उसमें अगर थोड़ा सा एक 5-10% एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, ऐसा नहीं कि उससे बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो वो एक चीज़ है। तो भाई ये सब है मामला। तो मैं एज अ होल मैं कहूँगा आज के टाइम पे भी अच्छा पैकेज है। अगर आपको ये अगर सेकेंड हैंड मार्केट से लेना है, मतलब मुद्दे पे आते हैं, तो मैं कहूँगा जो फीचर ये देता है, जो यूजेबिलिटी इसकी है, और जो आपको लॉन्ग टर्म इसमें और यूजेबल मिलेगा, पता नहीं शायद अगले साल भी सैमसंग इसमें अपडेट दे दे, पता नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है, बट बता रहा हूँ मैं, इस साल भी दिया है इसने। तो मैं कहूँगा आप लगभग इसको 7,000 तक ले सकते हैं मेरे हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन बहुत अच्छा कंडीशन है। और तो 8,000 तक आप थोड़ा पुश कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको ऐसा स्ट्रैप नहीं मिलेगा, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ भाई, आपका जो एल्यूमिनियम जो आप मेटल टाइप का स्ट्रैप देख रहे हो ये नहीं मिलता, इसमें रबर कटा मिलता है। और लेडीज़ के लिए मैं बोल दूं कि थोड़ा और लगेगा, हो सकता है कि मतलब ऐसा है। तो जी हाँ, डायल थोड़ा सा बड़ा है, लेडीज़ फ्रेंडली मेरे हिसाब से नहीं है। तो जो डायल मतलब जो एक्चुअल वॉच है ये वाला आपको ख़रीदना है तो लगभग 1,300 का मैंने अलग से ख़रीदा है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे बताइए, मैं उसमें लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया, तो ये आपको अलग से लेना पड़ेगा, बट नॉर्मली वॉच स्ट्रैप के साथ ही आएगा, बट वो रबर वाले आएंगे, सिलिकॉन रबर जो भी बोलते हैं वो अच्छे होते हैं, वो भी कंफर्टेबल ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे थोड़ा ऑफिस पर्पज़ के लिए, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए ये यूज़ करना था, और मैं घर पे भी मैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। स्ट्रैप तो बहुत ही अच्छा है, 1,300 के लिए बहुत ही बेहतरीन है।